ये जो है टिकैत साहब के जो बेटे हैं चरणजीत सिंह, उनकी गाड़ी है ये करोड़ों की गाड़ी है। आप कर लीजिएगा, गूगल कर सकते हैं, मारुति सुजुकी है। जो नहीं होता तो धरना फिर से होगा। हाँ, फिर से होगा। ये आप टिकैत साहब के हवाले से कह रही हैं? ये टिकैत साहब के हवाले तक क्यों कह रही है? अपने हवाले तक भी कह रही, टिकैत साहब के हवाले तक भी कह रही। जब किसान 15 तारीख नजदीक आ रही है, टिकैत साहब फिर से दिल्ली जाएंगे, एसकेएम की मीटिंग होगी, उसके बाद क्या? अगर मानती है सरकार तो ठीक है, नहीं फिर धरना है, फिर से धरना। हाँ, ये खुला ऐलान है? खुला ऐलान है। ये अब की बार किसकी सरकार? तो ये तो बता दीजिए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ प्लेस और मैं हूं आपके साथ आशीष विराज शुक्ला। इस समय हम मौजूद है, हमारी जो टीम मौजूद है मुजफ्फरनगर है, और मुजफ्फरनगर में हमारी टीम मौजूद है टिकैत साहब के घर में। आज टिकैत साहब चंडीगढ़ में थे। उन्होंने आज सरकार को ललकारते हुए कहा कि दूध को लेकर अनुबंध कर रही है ऑस्ट्रेलिया से सरकार, हम उस पर सरकार को चेताते हैं। और आज हम टिकैत साहब के घर में मौजूद हैं। जो लोग ये कहते हैं करोड़ों की फंडिंग है, चंदा आता है, घोटाला कर लिया, तो अपने कैमरा पर्सन से कहूं कि आप ये देख लीजिए कि करोड़ों का घर है या फिर किस तरीके का घर है। यहाँ पे गाय बंधी हुई हैं। ये टिकैत साहब की जो पोती है, उन्होंने उनका नाम जो है राधा नाम दिया है नायरा ने। और मैं आपको जो है दिखाता हूँ करोड़ों की संपत्ति। आए कैमरा पर्सन, ये है करोड़ों की संपत्ति। देखिए यहाँ पे भूस भरा हुआ है। ये करोड़ों का, लाखों का होगा, ये करोड़ों का होगा, क्योंकि कुछ चाटुकार पत्रकार ये कहते हैं कि करोड़ों की संपत्ति है, बंगला है, गाड़ी है। तो ये आप देख सकते हैं। व्यूअर्स को मैं टिकैत साहब के घर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है यहाँ पर बड़ी सादगी से उनका परिवार रहता है। और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कैमरा पर्सन जल्दी से आए, कि इस तरीके से यहाँ पे उपले भी बहुत साधारण फैमिली है। टिकैत साहब को ग्लोबल अचीवमेंट अवार्ड भी मिला यूके की तरफ से, इतने सारे अवार्ड मिले। और कुछ लोग ये कहते हैं कि बहुत विलासिता से परिवार जो है जीता है, करोड़ों के घर में रहता है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये आम फैमिली से भी कम जगह में ये मकान बना हुआ है, और करोड़ों की संपत्ति ये है इनकी। ये आप देख सकते हैं, ये है गाय का राशन है, और ये करोड़ों की संपत्ति है। मैं फिर वही कोट करूंगा, ये जो पत्तलकार हैं वो ये कहते हैं कि करोड़ों की फंडिंग आई है। ये है फंडिंग, किसी भी आम किसान से कम। आप लोगों के घर में एलईडी होगी, लेकिन अभी तक ये इस तरीके की टीवी यूज करते आए हैं। ये हमारे जो है तिरंगा, ये इनकी पूंजी है, ये टिकैत साहब की पूंजी है। ये तिरंगा इनके घर में रखा रहता है। आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये है पूंजी टिकैत साहब की। तो करोड़ों की संपत्ति टिकैत साहब की यही है। गाड़ी भी दिखा दे मेरे वाली। और गाड़ी भी देख लीजिए कि बोलते हैं कि मर्सिडीज, ये, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं करोड़ों का घर, करोड़ों की गाड़ी। तो मैं आज वही दिखा रहा हूँ, कितना सिंपल घर है। आप देख सकते हैं, शायद ये 100-150 गज का ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा। ये मेरी गाड़ी। ये और देख लीजिए, करोड़ों की गाड़ी एक्सक्लूसिव है। ये देखिए, यूपी वाला S4050। ये जो है टिकैत साहब के जो बेटे हैं चरणजीत सिंह, उनकी गाड़ी है ये करोड़ों की गाड़ी है। आप कर लीजिएगा, गूगल कर सकते हैं, मारुति सुजुकी है। अगर जो आपको करोड़ों की लगती है तो मुझे कहने में शर्म आती है, और मुझे कहने में जो हंसी आती है कि टिकैत साहब के जो बेटे हैं कितनी सादगी से, उनका परिवार कितनी सादगी से रहता है। ये उसकी एक मिसाल है, ये एक एग्जाम्पल है। हमारे साथ उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। आप ये देखिए, ये सब करोड़ों का है जो लोग ये कहते हैं। और हमारे साथ जो है उनकी पत्नी मौजूद है, जो कि यहाँ पे अभी काम कर रही थी। और आप जो ये गाय बंधी हुई हैं, दोनों गायों का दूध दोहन करना, झाड़ू लगाना। अभी जब हम आए थे तो ये गोबर भी खुद ही फेंक रही थी। अभी उन्होंने हाथ धुले हैं। ये राधा है, अनायरा ने नाम दिया है। आज बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर के दिन? हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सबको। एक बार मैंने आपका इंटरव्यू लिया था तो टिकैत साहब, आपने कहा, मैंने पूछा था कि अब तो घर जा रहे हैं, तो आपने कहा हाँ वनवास खत्म हो रहा है। हाँ, हो रहा था वनवास खत्म, लेकिन आज भी वो घर में नहीं है। इतना खत्म नहीं होता वनवास। हाँ, चलता ही रहता है। राम जी का 14 साल में हुआ था, इनका तो पता नहीं कितने साल में होगा। तो फिर आप लोग ये कैसे घर मैनेज करते हैं? भैया सब कर लेते हैं, परिवार है,
बेटा है, बहू अंदर का खाने वाने का कर ले, मैं अपना डांगरू वांगरू का कर लूँ। खेत में जाना पड़े तो खेत में भी चल जाए, ऐसा कोई बात नहीं नहीं तो जब हम आए थे तो आपने यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी, तो आप नौकर वगैरह नहीं रखती? भाई नौकर अब जो ये उस पर चैनल पे चला रहे कितने हाँ, करोड़ की वो है, ये है वो है, जो इतने करोड़ होते तो हमारा 4 नौकर होते। बिल्कुल सही बात है, एक भी नौकर नहीं देखा मैं। एक भी नहीं है, नहीं देखा। सिर्फ झाड़ू पोछे वाली आती है, मेरे से नहीं होता, मैं बीमार रहने लगी, मेरी कमर में दर्द रहने लगा, सिर्फ झाड़ू पोछे वाली आती है, और कोई नहीं है। आज जो है पहला दिन है 2022 का, आप भी किसान हैं? हर खेती करती हैं, खेत पे जाते हैं। टिकैत साहब भी खेती करते हैं, मेन जो आपका पेशा वही है। आय दुगनी होने वाली थी आज आपकी। आए देखेंगे मोदी जी, तो आप जाए भी तो कोई सूचना आई नहीं मोदी जी ने टीवी पे कि भाई आय किसानों की आय दुगनी होगी। अब देखेंगे क्या होगा। 15 जनवरी तक का टाइम दे रखा। हाँ। वो देखते हैं किसानों के लिए एमएसपी पर गारंटी बनाते हैं, ट्रैक्टर छोड़ते हैं, वे क्या क्या करते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे मोदी जी को। अगर जो नहीं होता तो? नहीं होता तो धरना फिर से होगा? हाँ, फिर से होगा। ये आप टिकैत साहब के हवाले से कह रही हैं? ये टिकैत साहब के हवाले तक क्यों कह रही है, अपने हवाले तक भी कह रही, टिकैत साहब के हवाले तक भी कह रही। जब किसानों का कुछ करने के ही नहीं तो धरना तो देना ही पड़ेगा। अच्छा। 1 साल तक धरना चला, 3 बिल वापसी हुई जी। 1 साल में करे जी। 1 साल के 3 दिन बाद जी 26 को 2021 में 26 नवंबर को धरना शुरू हुआ था, और उसके बाद उन्होंने 29 को उन्होंने वो करा कि हाँ भाई 3 बिल वापसी हो गए, हम किसान भाइयों को समझा। देखिए आप बहुत सादगी से रहते हैं, है ना, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, एक आम सवाल है, कुछ लोग कमेंट में पूछते हैं, क्या मतलब बहू और सास के बीच लड़ाई होती है? नहीं, क्यों होगी, सास बहू के बीच में लड़ाई? होती है। नहीं। हाँ। सास की होती है। सास अगर सास का रोल सास करेगी तो लड़ाई होगी, अगर बहू का रोल बहू करेगी तो लड़ाई होगी। और जब सास और बहू माँ बेटी की तरह रहती हैं तो क्यों लड़ाई होगी? तो आपके यहाँ पे बिल्कुल रोल हमारे रोल यही है, रोल फिट है, फिट बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों के पास धन दौलत है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहती हैं? धन दौलत तो जितना है इतना है, बताया तो अभी तो बताया भाई, जितनी धन दौलत है उसकी जांच करवा लें, सबके पास एक्सपर्ट हैं, एजेंसी है, सब कुछ है, जांच करवा लेंगे, हमें 10% दे देंगे, 90% वे खुद ले जाएंगे। दान करने में बहुत विश्वास रखते हैं। आप जो है फिट रहने के लिए क्या करती हैं? काम करूं? क्या काम करती हैं? एक तो आपने ये अभी गोबर डाल रही थी, झाड़ू लगा रही थी। गोबर डाल दूं, सन करूं, हाँ। दूध निकाल लूं, मनते वहाँ बांधूं, वनते वहाँ बांधूं, गोबर उठाऊं, इन्हें नुआऊं, पानी 15 तारीख नज़दीक आ रही है, टिकैत साहब फिर से दिल्ली जाएंगे, एसकेएम की मीटिंग होगी, उसके बाद क्या? अगर मानती है सरकार तो ठीक है, नहीं फिर धरना है। फिर से धरना? हाँ, ये खुला ऐलान है? खुला ऐलान है। ये आप अपने ब्याह से कह रही हैं या फिर टिकैत? अपने से भी कह रही, टिकैत साहब के, इस जनता के उससे कह रही। जब जनता को कुछ मिल नहीं रहा है, इन भाइयों को कुछ मिल नहीं रहा, किसानों को, इस परिवार को कुछ नहीं मिल रहा, तो इनकी वजह तक कह रही। अच्छा, मतलब टिकैत साहब किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे? किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। अगर किसानों की लड़ाई ना लड़ी तो सड़कें सुन्नी हो जाएंगी और संसद गूंगा बहरा हो जाएगा। आप लोग हर बार उन्हें घर से, ठंड का माहौल है, आप लोग फिर बाहर भेज देते हैं। भाई बाहर तो जाना ही पड़ेगा, बाहर ना जाएंगे तो किसान भाई भूखे मर जाएंगे। अच्छा। और कहाँ आंदोलन होंगे? अभी तो बताया भाई, बाहर नहीं जाएंगे तो सड़कें सुन्नी हो जाएंगी और संसद गूंगा बहरा हो जाएगा। मतलब अब की बार ये है कि टिकैत साहब भी जाएंगे और सुनीता जी भी जाएंगे? मैं तो जाती हूँ साथ। नहीं, अब की बार साथ? हाँ, मैं भी जाऊंगी। अब की बार आप भी? हाँ, अब की बार किसकी सरकार? तो ये तो बता दीजिए आप। नहीं, क्यों बताते? अच्छा। आचार संहिता लग जाएगी जब बताएंगे। अच्छा, आपने भी नारा लगाया था क्या अब की बार मोदी सरकार? तो आपने दिया था क्या मोदी को वोट? तक किसे दी थी? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा। नहीं, मैं तो जी बताऊंगी, पहले तो बता किसे दी थी। नहीं, आप ही कह रही थी। पहले आप बताओ कि मैंने मोदी को दी या किसे दी, मैं जी बताऊंगी। अच्छा। हाँ। नारा लगाया था? नहीं नारा लगाया था कि नहीं? तू बताते लगाया था क्या? जवाब नहीं देती हैं। नहीं तो बताओ ना, बताओ आपने लगाओ। नहीं, आपने अभी कहा कि अब की बार किसकी सरकार? हाँ, देखो अब की बार किसकी सरकार? तो टिकैत साहब तो घोड़ा लाठी डाल देते ना, तो हाँ, घोड़ा लाठी डाल देंगे। 15 डाल तो रखी थी, 1 साल तक सरकार बाहर नहीं निकलन दी। हाँ, और वो झुका भी दिया। झुका भी दिया, ऊपर कूद के तो कोई भी चला जाए, लेकिन सड़क पे
1 साल तक गोड़ा लाठी दे कर रखा, कोई भी मंत्री कोई भी अधिकारी मंकू नहीं निकला। हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहती हैं हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन? हैप्पी न्यू ईयर भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको 2022। इसे हर सवाल का जवाब दिया और मैं एंड में ये ज़रूर कहूँगा कि जो लोगों ने ये कहा है कि करोड़ों की संपत्ति है, तो एक बार ईडी, सीबीआई और जितने भी गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, पत्तलकार हैं, वो आके यहाँ पे देख लें कि ये करोड़ों की संपत्ति है या फिर एक मामूली सा घर है, एक मामूली सा परिवार है। बहुत बहुत शुक्रिया।